आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। पहलगाम दहशतगर्द हमले में महाराष्ट्र के 6 सयाहों की हुई हलाकत। महलूकीन के जस्द खाकी और फंसे हुए सयाहों को लाने के लिए किए जा रहे हैं इक़दाम। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत की। रियासत के महलूकीन के लवाकिन को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने पहलगाम हमले को करार दिया मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की नाकामी। उन्होंने अमित शाह से इस्तीफा देने का किया मुतालबा। पहलगाम हमले के खिलाफ रियासत भर में गम गुस्से की लहर। मुख्तलिफ मकामात पर किए जा रहे एहतजाजी मुजाहरे। हमलावरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में मंगल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद वादी में आज मुकम्मल बंद देखा गया। इस हमले में मुतादिद सयाह और मकामी अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए हैं। हमले में अब तक 26 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि कई ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ज़ख्मियों से अस्पताल में मुलाकात की और मुतासरा मकाम का दौरा किया। बताया जा रहा है कि वो शाम में दिल्ली वापस लौटेंगे ताकि काबीना की सलामती कमेटी की मीटिंग में शिरकत कर सकें। इसी दौरान आर्मी और नेवी के सरबराहान ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को ब्रीफिंग दी। इलाके में तलाशी मुहिम के लिए इजाफी दस्ते रवाना किए गए हैं। हुकूमत ने हमले में जहाँ बहक अफराद के लवाकिन को 10 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया इमदाद देने का ऐलान किया। कश्मीर के अनंतनाग में इमरजेंसी हेल्प डेस्क कायम की गई है, जबकि श्रीनगर में भी कंट्रोल रूम फाल है। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक इस हमले में लश्कर तैयबा के 4 दहशतगर्द शामिल थे, जिनमें 2 मकामी अफराद भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में महाराष्ट्र के 6 सयाहों की भी मौत हुई है। महलूक सयाहों की शनाख्त पुणे के संतोष जगले, पुणे के कस्तोबी कन्वर्ट थाने के अतुल श्रीकांत मोनी, मुंबई के हेमंत जोशी, मुंबई के दिलीप देसले, थाने के संजय लक्ष्मण के तौर पर की गई है। इसी दौरान नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मरकजी शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू पर जोर दिया कि वो महाराष्ट्र से फंसे हुए सयाहों को निकालने के लिए खुसूसी परवास का बंदोबस्त करें। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वाले मुतासरीन के लवाकिन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इस हमले में महाराष्ट्र के 6 सयाहों की जान गई है। इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए वज़ीर आला फडणवीस ने कहा कि पहलगाम में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले में महाराष्ट्र के कुल 6 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। इसी दौरान रियासती वज़ीर गिरीश महाजन सूरत हाल का जायज़ा लेने और महाराष्ट्र के बाकी फंसे हुए सयाहों की मदद के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। निंदनीय है कि धर्म पूछकर वहां पर लोगों की हत्या की गई है। एक प्रकार से भारत को डिवाइड करने का यह प्रयास है, भारत में विभाजन तैयार करने का यह प्रयास है। ऐसे प्रयासों को हम लोगों ने फेल करना चाहिए, उसे यशस्वी नहीं होने देना चाहिए और ये जो तत्व है इन तत्वों को कुचलना चाहिए। महाराष्ट्र में जो 6 लोगों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान की साजिश करार दिया। उन्होंने इस हमले की शदीद मजम्मत की और हमलावरों को इसकी सजा मिलेगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, इसका धिक्कार करता हूं और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर
धर्म पूछकर गोलियां दागी है, ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मरकजी वजीर ममलिकत मुरलीधर ने भी पहलगाम हमले में कहा कि महाराष्ट्र खासकर पुणे के ज़्यादातर लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं और उन्हें रियासत वापस लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नहीं, अभी तो पिछले 12 घंटे से ये सब चल रहा है। उसमें एक घटना जो घटी कि पुणे के हमारे 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहाँ के प्रशासन से मेरी बात भी चल रही है, वहाँ के कलेक्टर से भी बात कर रही है, वहाँ होम मिनिस्ट्री का एक जॉइंट सेक्रेटरी है हमारे महाराष्ट्र ने, वो लोखंडी जी, उनसे भी बात चल रही है। तो वो जो 2 बॉडीज है वो आज शाम को पुणे में आएगी। बाकी मुंबई की 4 जो लोगों की मृत्यु हुई वो दोपहर को आएंगे। तो प्रशासन की ओर से तो उनका काम चल रहा है, लेकिन अभी पुणे में जो बहुत संख्या में लोग वहाँ पे अटके हुए, पुणे के लोग कम से कम 150 के ऊपर लोग वहाँ अलग अलग ग्रुप में है। हम लगातार उनके संपर्क में भी है। पुणे प्रशासन भी उसके काम कर रही है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी संपर्क में है, वो भी हमसे बात। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने पहलगाम हमले को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की नाकामी करार दिया। उन्होंने अमित शाह से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह और उनके लोग हमेशा हुकूमतें गिराने और अपोजिशन लीडरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। ये सरकार, ये अमित शाह जी, गृहमंत्री, उनके लोग 24 घंटे सरकार बनाने में और सरकार गिराने में लगे। अपोजिशन को किसको जेल में डालना है, किसको खत्म करना है, हाँ, किसको विधायक सांसद को खरीदना है। 365 डेज उनका दिमाग में यही गंदगी होती है। तो लोगों की रक्षा ये लोग कैसे करेंगे? अमित शाह इज अ फेलियर होम मिनिस्टर, फेल होम मिनिस्टर। आप इस्तीफा की मांग कर रहे हो? मैंने नहीं, पूरा देश मांग रहा है इस्तीफा। अमित शाह, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह ये फेल गृहमंत्री, बहुत ही अपशकुनी और अपयशी। हाँ, एनसीपी एससीपी के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने पहलगाम हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस बुज़दिलाना हमला करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर जाने वाले तमाम सयाहों की सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। It's a very painful and with deep anguish I condemn this entire cowardly act. Why are innocent people getting killed? First of all, I always feel that any such attack is very cowardly. We condemn it, and right now I urge everybody that first we need to help all our citizens, and we need to get everybody who lives in Srinagar and in Jammu Kashmir, we have to reassure them that they are safe, their children are safe, their families are safe, and we have to make sure that every tourist who has gone to Jammu Kashmir reaches home safely. Ma'am, 2 people from... No, of course, we've been in touch with them since yesterday. And we are in touch with the families and J&K administration. Well, it's very, very early. पहलगाम हमले में पुणे से ताल्लुक़ रखने वाले जामुना जगले की भी मौत हुई है। इस खबर के सुनते ही जामुना के घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। लोग उनके घर पहुंचकर गमज़दा अरकान के साथ इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। पहलगामचं जे झालं त्यात माझे लहान दीर संतोष जगदाळे आणि त्यांची बायको आणि मुलगी होती। तर दुःखद असं की माझे ते दीर ते नाही येत आता, पण माझी मुलगी आणि जाऊ ठीक आहे। संध्याकाळी म्हणजे तसं फडणवीस सरांनी सांगितलं की लवकर झालं तर आम्ही पाठवण्याचा प्रयत्न करतोय तुमच्या फॅमिलीला, पण अजून प्रोसिजर त्यांची होत असेल, त्यामुळे कदाचित संध्याकाळी लगभग 5-6 वाजेपर्यंत कदाचित पार्थिव आणतील। तुम्हाला जी माहिती दिली गेली आहे त्यात नेमकं काय सांगितलं? किती जखमी आहेत? कोण सुरक्षित आहे? सध्या काय तिकडे परिस्थिती आहे? नाही, माझे दीर तर नाहीच आहेत, त्यांना
पनवेल के रिहायशी दिलीप देसले भी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए हैं। दिलीप के घर वालों से जब मीडिया नुमाइंदों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त वो गहरे सदमे में हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान नागपुर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सिमरन रूप चंदानी जख्मी हुई हैं। बताया जा रहा है कि सिमरन दहशतगर्दों के हमले से बचने के लिए पहाड़ी से छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से उनकी टांग में फ्रैक्चर आ गया। उस वक्त सिमरन के अहलखाना काफ़ी फिक्रमंद है और सिमरन की जल्द सेहतयाबी और घर वापसी के ख्वाह है। मेरा छोटा भाई है तिलक रूपचंदानी, वो घूमने गए थे, तो जानकारी तो ज्यादा है नहीं। जो हमने टीवी पर देखे वही आपको बता सकते हैं। टीवी पर ये देखे कि छोटे भाई की जो मिसेस है उनको पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उसके अलावा हमारी उनसे कुछ हो ही नहीं पाई, कांटेक्ट कुछ हो नहीं पाया है। किया लेकिन वो तो उनका जब वो कश्मीर यहाँ से गए थे तब से स्विच ऑफ दिखा रहा है। बस जो टीवी में ही देखे कि वो तीनों ठीक है, पैर में फ्रैक्चर हुआ है उनके, बस सुकून है फिर भी कि वो ठीक है। हालांकि उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, चिंता तो है जब तक वो घर आ जाए। जानकारी टीवी में ही देखी ना, तो फिर हम तो परेशान हो गए। पहले तो दिखा रहे थे तो हमको तो बहुत टेंशन लग रहा था। 16 तारीख को यहाँ से गया रात को, 17 रात को मेरे से बात किया कि अभी हम जम्मू पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में फिर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि बोले ये पहलगाम दहशतगर्द हमले पर पूरा मुल्क गम और गुस्से में डूबा हुआ है। इस दर्दनाक सानहे के खिलाफ मुंबई में मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। सुन्नी बिलाल मस्जिद छोटा सोनापुर मुंबई में मुनक़िद मुजाहरे में उलमा, मशाइख, तलबा और आम शहरियों ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। मोइन मियां ने अपने खिताब में कहा कि यह हमला किसी एक मजहब के मानने वालों पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर किया गया है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसे मजहबी ऐनक से देखना सरासर नाइंसाफ़ी है। मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों के तमाम कैंपों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम मुतालबा करते हैं कि इन कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मौके पर मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने इत्तेहाद, भाईचारे और अमन का पैगाम देते हुए अवाम से अपील की कि वो अफवाहों से बचें और मुल्क की सालमियत के लिए मुत्तहिद रहें। पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, बेकसूरों की जानें ली गईं, उसके लिए ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी और अहले सुन्नत वल जमात की सारी तंजीमों और तहरीकों ने आज उसकी निंदा की है। कल से उसको निंदा किया जा रहा है, कंडम किया जा रहा है और अपने मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मुतालबा है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का, ये अपील है सुन्नी जमीयतुल उलमा की कि सरहदों पे जारी दहशतगर्दाना जो कैंप जारी हैं उन पर बमबारी की जाए, उन्हें नष्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए, वरना इस तरीके से दहशतगर्द मुल्क के अमन व अमान को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। देखिए, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी। बीजेपी अक़लियती मोर्चा की जानिब से मुंबई में पहलगाम दहशतगर्द हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। बीजेपी अक़लियती मोर्चा सदर वसीम आर खान इस एहतजाज में शामिल थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आज़मी का कहना है कि वो पहलगाम में जो कुछ हुआ इससे परेशान हैं। हुकूमत ने कहा था कि आर्टिकल 370 की मनसूखी और नोटबंदी के बाद दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। अबू आसिम ने इसे इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया। कि जो लोग बेचारे टूर पे गए थे, बच्चों को छुट्टी हो रही है, लोग जा रहे हैं वहाँ पर, उनके साथ ये घटना हुई। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत दुख हमें भी है, पूरे देश को इसका दुख है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना कि सरकार जो है, जब सरकार ने कहा था इन्होंने कि आर्टिकल 370 हट जाएगा और नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवादी गतिविधियाँ इस देश से कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अभी इसके पहले पुलवामा में हुआ था, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई कि सच्चाई क्या, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं, कोई इंक्वायरी नहीं। पुलवामा के लोग गए, उनको जो है बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई, उनको बाई रोड भेजा गया और इतना बड़ा वाक़या हुआ। कितनी बातें उस पर चल रही, बातें चारों तरफ से, लेकिन आज तक सही रिपोर्ट नहीं आई। मैं समझता हूँ कि जो घटना हुई है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस फेलियर है, इतने लोग बेचारे मारे गए हैं, तो इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं, मुंबई में इसके पहले हमला हुआ था,
उसको पाकिस्तान जोड़ा जा रहा है। पुलवामा में हुआ था, पाकिस्तान जोड़ा है। तो पाकिस्तान से इतने रिश्ते हमारे क्यों रखे गए? तोड़ दो रिश्ता, ख़त्म कर दो। जो हमारा आना जाना है, जो हमारी जो एम्बेसी उनकी यहाँ पे, हमारी एम्बेसीज वहाँ पे हैं, वीज़ा इशू होता है, लोग जाते हैं, बंद। अगर आपको लगता है कि सचमुच पाकिस्तान ही ये कर रहा है, रोज़ाना पाकिस्तान पाकिस्तान बोला जा रहा है, तो शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ इससे दिल दुखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। मुल्क मुत्तहिद है। अब अगर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है या पूरे पाकिस्तान पर हमला करना पड़ता है तो हम तैयार रहें, वरना मुल्क हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और हमले में जो लोग भी मारे गए, उनकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद मन बहुत उदास है। हृदय विदारक घटना है। हम जो मृत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की कामना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं कि बस अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। पाकिस्तान का जो आईएसआई है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है, सबको नस्तो नाबूद करने का समय आ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े, चाहे पूरे पाकिस्तान पर हम। बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने भी पहलगाम दहशतगर्द हमले पर अपनी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। कि जिस तरीके से पहलगाम में टेररिस्टों ने ये पूछकर हल्ला किया है कि गैर इस्लामिक है, गैर मुसलमान है, और फिर उन पे गोलियां झाड़ी गई हैं। मैं आप लोगों को इतना जरूर बताऊंगी कि वो बांग्लादेश के गैर हिंदू हो या फिर पहलगाम में जिस तरीके से ये पूछकर गोलियां मारी गई हैं टेररिस्ट के माध्यम से गैर हिंदुओं को, गैर हिंदुओं ने, मैं इतना बताना चाहूंगी कि इस देश में भी हिंदुस्तान है और इस देश में भी आप जिसको मानते हैं वो बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं गैर हिंदू, और जो टेररिस्ट मुस्लिम कई लोग काम कर रहे हैं इस पे, उनको मैं इतना ही बताऊंगी, एक जान की कीमत 10 से होगी और 10 जानों की कीमत हजारों से होगी। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ना कि पाकिस्तान में रहते हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में औरंगाबाद के क्रांति चौक इलाके में शिवसेना उद्धव भाला साहब ठाकरे ग्रुप की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। शिवसेना यूबीटी के लीडर और साबिक एमपी चंद्रकांत खेरे ने इस हमले के लिए मोदी हुकूमत को पूरी तरह जिम्मेदार करार दिया। उनका इल्ज़ाम है कि मोदी हुकूमत और वजारत दाखिला सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। ये मोदी हुकूमत का इंटेलिजेंस फेलियर है, इसीलिए वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए। मैं कहूँगा कि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है पहलगाम से, और वही पहलगाम के पास ही ये आतंकवादियों ने हमला किया। धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के, हिंदू है ना मारो उसको, हिंदू है ना मारो इसको। अगर ऐसा अगर होने लगा तो ये पर्यटक कहाँ से, कहाँ धीरे धीरे पर्यटक जा रहे थे लेकिन अभी पर्यटक, हिंदू पर्यटक अभी जाने वाले हैं अमरनाथ यात्रा को, तो जाना नहीं करके ये सब चल रहा है। लेकिन हमारे मोदी जी क्या करते हैं, हमारे अमित शाह क्या करते हैं, उमर अब्दुल्ला क्या करते हैं, उनके वहाँ अगर ऐसा होगा तो उन्होंने देखना चाहिए था। आज पर्यटक को कोई संरक्षण नहीं है। नक्सलवादी ने हमला किया, सबको पूछ करके आप हिंदू है क्या, हिंदू बोल के सब अपने इधर के लोगों को सबने उसने मार डाला। एक कपल के दोनों गए थे, उसके पति को मार डाला। वो ऐसे बर्फ के जैसे ऐसे बैठी थी, कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या करे। ये सब यहाँ पे, ये सब इसका कारण है मोदी है। मोदी साहब ने राजीनामा देना चाहिए, केंद्रीय मंत्री और मोदी, इससे राजीनामा देना चाहिए। ये इंसान के भाजीपाला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हमले के खिलाफ आज सलूड़ में ताल्लुका शिवसेना युवा सेना और महिला अघाड़ी की जानिब से सब डिविजनल पुलिस अफसर और तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। हमलावरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। ये भी कहा गया कि हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाएं कि इस तरह के हमले दोबारा ना हों और बेगुनाह लोग अपनी जानों से हाथ धो न बैठें। हुकूमत पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए शहरियों को फौरी इंसाफ फराहम करे।
काश्मीर मधल्या पहलगाममध्ये अतिरेकी भयाड हल्ल्यामध्ये 27 निष्पाप पर्यटकांचा या ठिकाणी मृत्यू झाला, त्यांना मारलं गेलं, त्याच्या निषेधार्थ या ठिकाणी आज तहसील कार्यालयामध्ये आम्ही निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि आम्ही सर्व नेते पदाधिकारी शिवसेनेच्या वतीनं या भयाड हल्ल्याचा या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो आणि हल्लेखोरांवर कठोरपेक्षा कठोर शिक्षा। यूपीएससी इम्तिहान में महाराष्ट्र के भिवंडी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मोहम्मद आरिफ ने कामयाबी हासिल की है। आरिफ ने यूपीएससी इम्तिहान में ऑल इंडिया रैंक 594 हासिल किया। उनकी इस कामयाबी से उनके अहल खाना और दोस्त अहबाब में काफ़ी खुशी है। आरिफ ने इब्तदाई तालीम भिवंडी कॉलेज थाने से किया, इसके बाद बेंगलुरु और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भी उनका तालीमी राब्ता रहा है। आरिफ की इस कामयाबी पर शहर भर की समाजी, तालीमी और मिली तंजीमों ने उनके घर पहुंचकर मुबारकबाद पेश की। मेरी बेसिक एजुकेशन भिवंडी से ही हुई है। मैं केमिस स्कूल में 10th तक का पढ़ा हूँ। आफ्टर दैट आई वेंट टू बीडेकर कॉलेज इन थाने, जहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया है। एंड आफ्टर विच आई मूव टू बैंगलोर एंड आई परसूड BA LLB ऑनर्स फ्रॉम देयर। एंड मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास्टर्स किया है। जैसे मैंने बताया, मेरे वालिद साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस जर्नी में। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वांटेड टू गिव अप बिकॉज ये काफ़ी एक लंबी जर्नी होती है, तो ही केप्ट मी गोइंग। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है, फिनेंशियल कंडीशंस की वजह से या ना सपोर्ट होने की वजह से बच्चे ये जर्नी छोड़ देते हैं अगर वो करना भी चाहे, बट मेरे केस में उल्टा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।